हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन चौधरी आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि आपका दिल्ली पुलिस के एग्जाम 14 नवंबर से शुरू हो चुके हैं। तो गाइस, आज हम अपना एक रीजनिंग के बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक वैन आरेख के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए गाइस, क्या है कि आपका दिल्ली पुलिस में आपका यहां से दिल्ली पुलिस में आपका गाइस यहां से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका यहां से वेन डायग्राम से आपका आ रहा है। क्लियर है ना गाइस? हम अपना आज इसको बेहतरीन से टॉपिक को क्लियर करते हैं। क्या है देखिए गाइस, क्वेश्चन बहुत ही आपका यहाँ से सिंपल आएगा, कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखो, हम इसको समझते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करा कैसे आता है, तो हम इसे थोड़े से वेन डायग्राम से देखते हैं। देखिए गाइस, क्या बताया हमने कि पहला वेन डायग्राम हमारे पास कैसा है कि एक सर्किल है जो अंदर है और एक सर्किल क्या है, बाहर है। तो ये वेन डायग्राम आपका कब बनेगा? जैसे मैंने यहां बोला आपसे क्या गाइस कि माताएं और महिला। तो गाइस देखिए क्या होगा, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो देखो, सारी माताएं क्या होती हैं? महिला होती हैं। तो मैंने सारी माताओं को अंदर रख दिया, किसके? महिलाओं के। ठीक है ना गाइस? तो पहला डायग्राम हमारे पास यही था कि जब एक सर्किल अंदर और दूसरा उसके बाहर हो। ठीक है, तो यानी मतलब ये जो अंदर वाला पोर्शन है सबके लिए आता है। ठीक है ना गाइस? तो जैसे क्या कि सारी माताएं क्या है, यहां पर महिलाएं हैं। क्लियर है? चलिए अब देखो, हम इसी तरह से अपना दूसरा डायग्राम देखते हैं। क्या गाइस, ये होता है कुछ वाला पोर्शन। ठीक है ना, ये होता है कुछ वाला पोर्शन। अब देखो कुछ में क्या होता है, जैसे मैंने आपसे बोला क्या कि यहां पर अगर मुझे कुछ में दर्शाना है कि कुछ में क्या आएगा, जैसे मैंने गाइस यहां पर लिखा क्या, एक तो लिखा लकड़ी और दूसरा लिख दिया यहां पे क्या, मेज। तो गाइस देखिए, यहां पर हम क्या देखेंगे कि कुछ लकड़ी की कुछ चीजें जो है से क्या बनती हैं, मेज बनती है। बट हम सारी चीज नहीं बता सकते वहां पर कि सारी चीजें हम जो उससे बनेंगी। ठीक है ना गाइस? तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि लकड़ी और मेज। लकड़ी और मेज को अगर मैं वेन डायग्राम से देखूंगा तो कैसे बनेगा कि लकड़ी और मेज का मतलब कुछ का पोर्शन आएगा। क्लियर है ना गाइस? चलिए, तो हमारा दूसरा डायग्राम ये होता है। क्लियर है? एक तीसरा डायग्राम और आता है इसमें गाइस, कौन सा? ठीक है ना? देखिए गाइस, अब ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या है, दोनों अलग हैं। मतलब इन दोनों में ना इसमें कोई रिलेशन ना इसमें कोई रिलेशन। जैसे मैंने यहां लिख दिया क्या, लोहा और लकड़ी। ठीक है ना? तो लोहा अलग होता है, लकड़ी अलग होती है, दोनों में कोई रिलेशन है नहीं है। तो इसको हम इसलिए क्या लिख देंगे सर कि लोहा अलग कर दिया और लकड़ी हमने क्या कर दी, अलग कर दी गाइस। क्लियर है? यानी इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक। क्लियर है गाइस? इसलिए लोहा और लकड़ी क्या है, दोनों अलग अलग होगी। क्लियर है ना? चलिए अब देखो, एक होता है, ये तो जब हो गई है हमारे पास डबल फिगर की बात करता है। अगर इसमें हम एक बात करें क्या, आपके जब ट्रिपल फिगर आए, ठीक है ना, यानी जब ट्रिपल सर्किल में बन जाए तो देखो कैसे होता क्वेश्चन। देखिए गाइस, ये है हमारे पास क्या, ट्रिपल सर्किल। अब ट्रिपल सर्किल में अगर मैं बात करूं, जैसे यहां पे मैंने क्या देखा, एक मैंने क्वेश्चन यहां पर बताया क्या, राज्य, शहर और जिला। ठीक है ना गाइस? राज्य, शहर और जिला।
अब एक चीज समझिए, देखिए शहर, सारा शहर किस में लगता है हमारा? शहर किस में लगता है गाइस हमारा? जिले में। तो जिला हो गया ये, ठीक है ना। सारा शहर किस में लगता है? जिले में। और सारा जिला किस में लगता है? राज्य में, ठीक है ना गाइस। तो ये हो गया हमारा राज्य। मतलब कहना क्या कि सारा शहर जिले में और सारा जिला आपका राज्य में लगता है। क्लियर है ना गाइस? तो यानी हमारा ट्रिपल में ऐसे बन जाएगा। अब ट्रिपल में भी देखिए गाइस ये क्या होता है, कुछ की वाली कंडीशन होती है। कुछ में मतलब कैसे, देखिए जैसे हमारे सामने एक ये देखा हमने कि जब यहां पर ये है कि इसका इससे और इसका इससे, क्लियर है ना गाइस? यानी मतलब इसका इससे और इसका इससे। जैसे मैंने कहा यहां से एक लिखा क्वेश्चन क्या कि लकड़ी है, मेज है और कुर्सी है, ठीक है ना गाइस। यानी क्या है हमारे पास? लकड़ी है, मेज है और कुर्सी है। तो हमने यहां देखा क्या, लकड़ी को मैंने बीच में रखा, लकड़ी से हमारी जो है क्या बनेंगे, कुछ तो मेज बन जाएंगी और कुछ कुर्सी बन जाएंगी। बट कुर्सी और मेज तो दोनों अलग अलग होती है, तो इसलिए हमने क्या, बट दोनों बनेंगी किससे? लकड़ी से। क्लियर ना गाइस? तो यानी मतलब लकड़ी से जो है कुछ तो बन गई हमारे पास क्या, मेज, और कुछ बन गई कुर्सी आपकी। क्लियर है ना गाइस? चलिए, एक होता है जब सब में आई कंडीशन, मतलब तीनों में जो है कुछ ना कुछ आए। जैसे गाइस ये वाला हमारे पास। क्लियर है? अब यहां देखते हैं हम कि यहां पर आपको क्या बना सकते हैं हम। चलिए गाइस, हमने देखा क्या कि यहां पर क्या है आपका, तीनों जो है कुछ, मतलब इसका इसके साथ भी कुछ का रिलेशन, इसका इसके साथ भी जो है कुछ का रिलेशन। देखिए गाइस, मैंने यहां बोला क्या, एक तो लिखा मैंने यहां पे क्या, पहले लड़का, दूसरा हो गया खिलाड़ी, और तीसरा हो गया हमारे पास कौन सा गाइस, छात्र। क्लियर है? तो यहां हमने देखा क्या, चलिए गाइस, हमने क्या देखा यहां पर कि लड़का, खिलाड़ी और छात्र। देखो हमने क्या बोला कि ये पोर्शन क्या रख दिया हमने, लड़का, इसको क्या बोला हमने, खिलाड़ी, और ये क्या हो गया गाइस हमारा, छात्र। तो इससे हमें क्या पता चला गाइस कि कुछ लड़के जो हैं वो खिलाड़ी हैं और कुछ लड़के छात्र हैं। ऐसी गाइस हमें यहां क्या पता चला, कुछ खिलाड़ी लड़के हैं, कुछ खिलाड़ी छात्र हैं। ऐसे हमें यहां पता चला गाइस कि कुछ छात्र खिलाड़ी हैं और कुछ छात्र लड़के हैं। क्लियर है ना गाइस? तो तीनों में कुछ का रिलेशन आ गया। क्लियर है गाइस? चलिए, अब हम देखते हैं इस टाइप से हमारा क्वेश्चन किस टाइप से मिलता है हमें। क्वेश्चन भी हमारे लगभग इसी टाइप से ही होते हैं सारे, देखने चलिए। चलिए गाइस, हमने क्या पहला क्वेश्चन के बाद हमने क्या कि समाज, दोस्त और दुश्मन। तो देखो हम इसका क्या डायग्राम बनाएंगे। तो हमने क्या रखा, समाज को तो रखा बीच में, समाज, ठीक है। समाज में हमारे पास क्या होते हैं, कुछ दुश्मन भी होते हैं, ठीक है ना गाइस। और समाज में कुछ क्या होते हैं, हमारे दोस्त भी होते हैं, ठीक है ना गाइस। क्लियर है? तो हमारे पास क्या डायग्राम बना, समाज में कुछ दोस्त है, कुछ दुश्मन है, और समाज में कुछ क्या है, दोस्त। तो हमारे पास क्या डायग्राम बन गया, ये वाला। क्लियर ना गाइस? चलिए, अब देखिए इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन है क्या कि जो बताया कि चोर, पुलिस और अपराधी। अब चोर, पुलिस, अपराधी में देखो क्या होगा, ठीक है ना गाइस। चोर, पुलिस, अपराधी का देखो क्या डायग्राम। हमें पता है क्या गाइस कि सारे चोर क्या होते हैं, अपराधी होते हैं। सारे चोर क्या होते हैं, अपराधी, ठीक है ना। सारे चोर क्या होते हैं, अपराधी। बट पुलिस तो अलग होती है उससे, ठीक है ना। तो यानी पुलिस को हमने क्या कर दिया, अलग करा गाइस। क्लियर है? तो सारे चोर अपराधी और पुलिस को कर दिया हमने बाहर, ठीक
ठीक है ना। तो पुलिस और अपराधी के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। क्लियर है? चलिए गाइस, इसी तरह से हमने देखा गाइस अपना एक अगला और क्वेश्चन देखा, क्या कि शेर, लोमड़ी और मांस भक्षी। ठीक है ना गाइस। अब शेर, लोमड़ी और मांस भक्षी का देखो कैसे बनेगा गाइस। मैंने बोला कि शेर क्या होता है, अलग होता है अपना, क्या होता है गाइस कि शेर अपना अलग होता है और लोमड़ी अपना अलग होती है। ठीक है ना, लोमड़ी अपना अलग होती है गाइस, बट दोनों होते तो क्या है, मांस भक्षी हैं। ठीक है, दोनों खाते क्या है, मांस ही, तो मांस भक्षी। क्लियर है गाइस। बट होते तो दोनों क्या है, मांस भक्षी हैं। तो इसलिए हमने क्या करा, शेर और लोमड़ी को अलग करा और दोनों को रख दिया किसके अंदर, मांस भक्षी के अंदर। क्लियर है ना गाइस। चलिए इसे देखो हम अपना अगला क्वेश्चन और देखते हैं, क्या है देखिए गाइस कि क्वेश्चन आया क्या, राज्य, जिला, शहर। ये देखिए गाइस किसमें है, आपका आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना गाइस। अब एक चीज देखिए, ये तो मैं आपको उसमें भी बताया था, मैं आपको शुरू में समझा रहा था। तो क्या बना था, राज्य, देखिए गाइस क्या है हमारे पास, राज्य, जिला, शहर। अब इसे मैंने अगर करूं तो देखो वही बात है, क्या कि पहले कौन आएगा, शहर। शहर किसके अंदर आते हैं, जिले के अंदर। शहर किसके अंदर आते हैं, जिले के अंदर। और जिला किसके अंदर आता है आपका, राज्य के अंदर। ठीक है ना गाइस। सारे शहर क्या होते हैं, जिला, और सारे जिला क्या होते हैं, आपके राज्य होते हैं गाइस। क्लियर है। चलिए इसलिए हम गाइस देखिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या, चलिए गाइस हमने क्या देखा, अविवाहित व्यक्ति, बिजनेस लीडर और पुरुष। अब मैंने गाइस देखा क्या, पहले अविवाहित व्यक्ति को बनाया मैंने यहां पर, अविवाहित तो व्यक्ति। क्लियर है गाइस, अविवाहित व्यक्ति हो गया। अब कुछ अविवाहित गाइस क्या होता है कि कुछ अविवाहित व्यक्ति जो हैं क्या होते हैं, वो पुरुष होते हैं, पुरुष। ठीक है। अब जो बिजनेस लीडर है वो कुछ उसमें अविवाहित भी होंगे और कुछ उसमें पुरुष भी होंगे। तो यानी मतलब मेरे पास कौन सा वो बन गया, ये वाला, यानी इसे लिख दिया हमने क्या, बिजनेस लीडर, बिजनेस लीडर। क्लियर है ना गाइस। तो कुछ बिजनेस लीडर जो है वो अविवाहित हैं, कुछ बिजनेस लीडर पुरुष हैं। क्लियर, यानी हमारे पास कौन सा डायग्राम बन गया, ये वाला डायग्राम बन गया। क्लियर है। चलिए इसी तरह का देखिए हमने अपना अगला क्वेश्चन देखा, क्या, एक और कि गायिका, नृत्य और कला। ठीक है ना, गायिका, नृत्य, कला। देखिए गाइस, गायिका, गायिका अलग होती है, चलिए, और नृत्य आपका अलग होता है। ठीक है ना, गायिका अलग और नृत्य आपका अलग, बट दोनों होती तो दोनों क्या है, कला ही है, ये एक तरह की हमारे पास। ठीक है ना गाइस, तो ये होती क्या है, एक तरह से कला। ठीक है ना, कला। ये देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कि जब हमारे पास ये तो थे कि डायग्राम बना हुआ, अब डायग्राम बना हुआ उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए होंगे, उन नंबर्स के आधार पर ही हमें क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कि जब हमें कुछ फिगर्स बना के देगा, उन फिगर्स के बता दे कि कौन सी डायग्राम जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें कुछ नंबर्स होंगे, उनके आधार पर हमें क्या है, अपना क्वेश्चन का
जवाब देना होगा। क्लियर है? अब इसमें देखिए हमारे पास क्या कि जो ट्रायंगल की शेप है यानी ये त्रिभुज वाली शेप है, ये किसको बता रही है? डॉक्टर को। ठीक है ना? अगर मैं यहां देखता हूं तो ये किसको बताना चाह रहा है? आपका डॉक्टर को। क्लियर है ना गाइस? चलिए, और जो सर्किल है ये किसको बताना चाह रहा है? आपका प्रोफेसर को। प्रोफेसर को। क्लियर है गाइस? और जो ये स्क्वायर शेप में है ये किसे बता रहा है? आपका विवाहित व्यक्ति को। विवाहित व्यक्ति को। क्लियर है ना गाइस? चलिए, तो हमारे पास इसके आधार पर हमें क्या अपना क्वेश्चन का जवाब देना। देखिए क्या है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है। ठीक है ना? मतलब हमें डॉक्टर बताने हैं और ऐसे डॉक्टर बताने हैं कि जो विवाहित नहीं है। ठीक है, तो देखिए विवाहित नहीं है तो यानी ये वाला पोर्शन तो आएगा नहीं, और हमें क्या चाहिए? डॉक्टर। तो डॉक्टर के लिए सिर्फ डॉक्टर यही तो बचा, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये डॉक्टर के साथ साथ प्रोफेसर है, बट मुझे डॉक्टर चाहिए और वो भी ऐसे डॉक्टर चाहिए जो विवाहित नहीं है। तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ एक। ठीक है ना गाइस? तो यानी मेरे पास क्या आ गया आंसर? एक। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे डॉक्टर चाहिए थे जो विवाहित नहीं है। क्लियर है? यानी सिंपल आ गया आंसर। क्या बना आंसर? 1। क्लियर है ना? चलिए चलिए गाइस, हम अपने इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस पे ही बेस क्या गाइस, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं होती, बस आपको थोड़ा सा डेटा जो है वो ध्यान से देखना होता है। क्लियर है? चलिए, अब देखिए यहां नाम उसने लिख के ही बता दिए हैं पहले क्या कि जो सर्किल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? खिलाड़ी को। जो ट्रायंगल शेप है वो किसको रिप्रेजेंट करिए? डॉक्टर को। और जो रेक्टेंगल की शेप है ये बता रही कलाकारों को। क्लियर है? तो हमसे पूछा गया है क्या कि कौन सा जो अक्षर है वो खिलाड़ी के साथ साथ केवल कलाकारों को निरूपित करता है। मतलब खिलाड़ी चाहिए और कलाकार चाहिए, डॉक्टर का पोर्शन नहीं चाहिए। तो डॉक्टर का पोर्शन नहीं चाहिए तो ये पूरा शेप गायब। तो बचा कौन सा? एफ। ठीक है ना गाइस? क्योंकि खिलाड़ी और कलाकार, तो खिलाड़ी ये वाला है सर्किल वाला और कलाकार का कौन सा है? रेक्टेंगल। तो खिलाड़ी और कलाकार के लिए कौन सा ट्रायंगल आ गया हमारे पास? ये वाला तो है ना, एफ वाला। तो यानी क्या बन गया इसका आंसर? एफ। क्लियर है गाइस? यानी हमारे पास क्या आंसर बना? एफ। क्लियर ना गाइस? समझे? तो हमारे पास खिलाड़ी के साथ साथ केवल कलाकार, तो आ गया हमारे पास। चलिए, अब एक ऐसा क्वेश्चन है आपके सामने ये। क्लियर ना गाइस? देखिए क्या बताया हमसे, चलिए देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि ये वाला जो सर्किल है वो किसको बता रहा है? पुस्तक को। ये वाला सर्किल किसे बता रहा है? पुरानी चीजों को। और ये वाला जो सर्किल बता रहा है वो किसे बता रहा है? ऐतिहासिक चीजों को। ठीक है ना गाइस? तो हमसे पूछा है कि कितनी पुस्तकें या तो पुरानी है या ऐतिहासिक है। मतलब कितनी पुस्तकें या तो पुरानी है या ऐतिहासिक है, परंतु दोनों नहीं है। मतलब पुरानी और ऐतिहासिक, ठीक है ना? एक मतलब पुरानी और ऐतिहासिक है। ठीक है ना? चलिए, मतलब पुस्तकों को लेना है जो पुरानी होनी चाहिए या ऐतिहासिक होनी चाहिए। क्लियर है ना गाइस? चलो देखो, तो पुरानी और ऐतिहासिक के लिए हमारे पास क्या है? पुरानी पुस्तकें, पुरानी ये हैं दोनों, ये वाला पोर्शन। पुस्तक के ऐतिहासिक यानी ये वाला पोर्शन। ठीक है ना गाइस? तो दो ही तो बचे मेरे पास, एक तो 92 वाला पोर्शन आया और एक 57 वाला पोर्शन आया। क्लियर है? क्योंकि उसने मुझे ये बोला था कि कितनी पुस्तकें या तो पुरानी है या ऐतिहासिक है, परंतु दोनों नहीं। मतलब इन दोनों का पोर्शन नहीं लेना था हमें, सिर्फ हमें इन दो का पोर्शन लेना था। क्लियर है गाइस? जरा देखो कितने बना? 7 2 9 9 5 14, कितनी आ गई टोटल गाइस? 149। ठीक है ना? तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है गाइस? चलिए, समझ में आया गाइस? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, कोई ज्यादा परेशान नहीं करता, बस हमको अपना थोड़ा सा डेटा ध्यान देना होता है।
क्लियर ना गाइस? चलिए, थैंक यू गाइस। आपको हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और एक प्यारी सी कमेंट करें। थैंक यू।